हार्दिक स्वागत। मैं कोमल। आज मुजफ्फरनगर फुगाना पुलिस ने हत्यारे से साज खाकर हत्या को बताया नेचुरल डेथ। पीड़ित को थाने में बंधक बना लिया, मनचाहा बयान। आइए हम आपको दिखाते हैं। आपका नाम? राजपाल है। राजपाल जी, कौन से गांव के आप? हबीबपुर। अच्छा, हबीबपुर के। ये जो पिछले महीने वारदात हुई यहाँ गांव हबीबपुर में, क्या मामला था ये? मामला क्या है? मामला हमें पता ही क्या है और हमें कोई पता नहीं हमें। जी नहीं, क्या मामला है? जैसे बता रहे कि मर्डर हुआ। मर्डर होया, वहाँ तो मर्डर, पहले मर्डर होया। अच्छा, मर्डर हुआ। हाँ, अच्छा मैं मुंजी लगा रहा था। जी 4 मजदूर थे मेरे। जी 12 बजे, 12:30 बजे मैंने मजदूर छुट्टी कर दी। जी वे चले गए। जी उसके बाद में गाँव वाले गए, जाकर के उठे ले गए, करने को वहाँ बम बना। हम्म, फिर हम भी घूमते से सब तरह उठ कर हम भी गए देखकर। कोई अज्ञात आदमी तो वहाँ से 9 बजे रोटी खाई थी हमने मजदूरों ने। वो नुका कदा बिंदा है यहाँ, मगर हम तो बिंदा पर चीरी काट कर भी गया। जी बस ये बात है। पहचान में नहीं आपके? पहचान में क्या जो अच्छा, आरोप है, क्या नाम है, कि जो मृतक हैं उनका बेटा उनको खाने पीने को नहीं देता था। ये बात सही है, गलत है? हाँ जी, हमें नहीं पता। देखो भाई खाने को ज़्यादा नहीं होता, टाइम पर खाना खा था थोड़े भाई खाने नहीं खाते। जी जी। तो मर्डर है या वैसे खून वून की उल्टी हुई है जो चर्चा चल रही है गाँव में? सभी ने क्या वहाँ तो उल्टी है, अच्छा, सभी के हैं? सभी क्या है उल्टी है वहाँ तो। अच्छा, वे सच्चाई क्या है? सच्चाई हमें नहीं पता, सच्चाई क्या है बस। आपका नाम? मेरा नाम मोहन कुमार है। ये कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? ग्राम हबीबपुर सीकरी, तहसील बुढ़ाना। अच्छा, थाना कौन सा है आपका? मेरा फुगाना थाना लगता है। अच्छा, क्या वारदात हुई थी आपके पापा के साथ? हमारे पिताजी सुबह 26 तारीख को यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे के करीब खेत पे कृषि कार्य करने के लिए गए थे। और जब हम 1:30 बजे के आसपास खाना लेकर पिताजी का वहाँ पहुँचे तो हमारे पिताजी जो है निवस्त्र अवस्था में अपने ट्यूबवेल के कमरे में पाए गए। और उनका कुर्ता भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। ट्यूबवेल में भी खून पड़ा था और बाहर भी खून था। होद पे भी जो ट्यूबवेल का चबुच्चा वहाँ पे भी खून था। और जो पड़ोसी की तरफ खेत में एक खाल, पानी जाने के लिए खाल बना हुआ होता है, वहाँ भी बूंद खून के निशान थे और पैरों के कुछ निशान थे। अच्छा, पुलिस को आपने कब बताया? पुलिस को जो है हमारे भतीजे ने बताया 100 नंबर कॉल करके। जी, पुलिस आई? 1 घंटे बाद पुलिस फोर्स पहुंची है। पुलिस ने क्या क्या देखा? पुलिस ने मौके पे आके पुलिस ने मौके पे देखा कि ये कोई हत्या, हम कह रहे चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारे पिताजी का संदेश पर मर्डर है और हमें जो है इसमें कार्रवाई चाहिए। पहले तो हमने ये कहा कि आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे। हम चीख चीख कर कह रहे थे कि मर्डर है, लेकिन पुलिस मानने को ये तैयार ही नहीं हुई। जो सस्पेक्टेड व्यक्ति था उसका एक साथी पुलिस SSI जो थाना फुगाना के थे, उन्होंने उनके कान में कुछ वार्तालाप किया और वे कहने लगे ये तो खून की उल्टी होती है, ऐसा कोई मर्डर नहीं है, ये तो खून की उल्टी होने से मर्डर हुआ है। अच्छा, पुलिस कह रही है कि आना के मर्डर नहीं है और आपका मानना का मर्डर है? हम कह रहे हैं कि ये मर्डर है। अच्छा, पुलिस किस बेस पे कह रही है? पुलिस बेस कह रही है कि ये तो जो है खून निकला है, खून निकल रहा है कि ये मर्डर है, वो ये खून की उल्टी होने से मर्डर हुआ है। तो हम लोगों की बहस हुई कि आप लोगों ने क्या प्रयोगशाला खोल रखी है यहाँ पे कि आप जो है पहले डिसाइड कर रहे हो। फिर यहाँ बॉडी गांव में आ गई। गांव में आने के बाद हमें पंचनामे के लिए थाने बुलाया गया और ज़बरदस्ती 3 घंटे तक हमें मेंटली तौर से डिस्टर्ब किया गया। किसने किया आपको? SI फुगाना ने। नाम क्या उनका? उनका नाम मैं नहीं जानता, वे सिविल वर्दी में थे वहाँ पे। और हमसे ये लिखवाया गया कि पहले आपको पोस्टमार्टम के कागज तब दिए जाएंगे जब आप लोग ये लिख दोगे कि हमारे पिताजी की मृत्यु खून की उल्टी होने से हुई है। मैंने वे कागज फेंक दिए। मैं कहने लगा कि मैं ये नहीं लिखूंगा, आप अपनी कलम से लिख सकते हो जो भी कुछ लिखो। मैं तो ये लिख सकता हूँ कि मेरे पिताजी की मृत्यु मेरे पिताजी का शरीर मृत अवस्था में खेत में पाया गया, इसकी सही जांच के लिए पोस्टमार्टम किया जाए। जी, लेकिन उन्होंने ये कहा जब तक आप इस चीज़ पर साइन नहीं करोगे, लिखित में नहीं दोगे, तब तक हम आपको आपकी पिताजी की पोस्टमार्टम के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। फिर आपने क्या किया? हम मेंटली तौर से और परिवार के मेहमानों के और कोरोना वायरस को बीमारी को देखते हुए इतने उतावले थे कि कोई बात है ऐसा ना हो जाए कि किसी महामारी का रूप ले ले, लोग ज़्यादा रात को ही आ जाए।
तो हमने पोस्टमार्टम उचित कराना समझा। अब इसमें पुलिस क्या मदद कर रही है आपकी? तब से हम 27 तारीख को दाह संस्कार करने के बाद तहरीर देने थाना फुगाना गए, 27 जुलाई को। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने उल्टा हमें ही वहां से भगा दिया कि ये कहा कि आप लोग अपने पिताजी को 4-4, 5-5 दिन तक घर में बंद रखते थे और खाना नहीं देते थे, और यहाँ वकालत करने आ गया पैरवी के लिए। अब यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आ गया। तो अब इसमें जांच कौन कर रहे हैं आपके वाले मामले में? हमें तो जांच का आश्वासन नहीं मिल रहा है अभी तक। कोई ना तो हमारे पास थाना फुगाना से कोई आया। हमने 31 तारीख को SSP महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था, उसकी जांच सीओ फुगाना को दी गई है और हमारे बयान हुए हैं। हमें बस आरोपी कौन कौन है, क्या नाम है? आरोपी देविंदर पुत्र पीरू सिंह है, जिसको मैंने खाना देते वक्त एक व्यक्ति जो अगोछे से मुंह लपेटा हुआ था और 2 अज्ञात अपने खेत से निकलते हुए देखा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पिताजी की हत्या में या जो सस्पेक्टेड मौत में इन लोगों का हाथ है, और मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके पंजीकृत करके इनके खिलाफ। इसी प्रकार ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज ACB 7 के साथ। जय हिंद। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, ATM इस्तेमाल करने से पहले ATM का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।